बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। कुछ टाउट्स ने ये दावे करना शुरू कर दिए जब पता चला कि इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहन के साथ हो जाएगी, और जब ये तय पा गया कि आज मुलाकात होगी, तो फिर जो सिस्टम है जो मुलाकात के लिए तय करता है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही करती है। आसिम मुनीर साहब की मर्जी के बगैर तो होता नहीं है। तो जब ये अहकाम जारी होते हैं तो टाउटों को भी बता दिया जाता है, तो टाउट अपने अपने मुताबिक इसके ऊपर प्रोपेगेंडास भी शुरू करते हैं। जो उन्हें कहा जाता है, जो व्हाट्सएप उन्हें किए जाते हैं, उसके मुताबिक फिर वो लोग चलते हैं। तो यहाँ टाउट्स ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि ज़बाबंदी की एक शर्त है, यानी इमरान खान साहब की मुलाकात इस शर्त पे उनकी फैमिली या बहन के साथ करवाई जा रही है कि ज़बाबंदी रहेगी। अब देखें ना, टाउटों को ये पता नहीं चलता कि वो साथ ही साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कपड़े भी उतार रहे होते हैं, और पाकिस्तान के अवाम उन्हें नंगा देख रहे होते हैं उस हमाम के अंदर जहाँ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी है और टाउट भी है और उनके सहूलतकार भी हैं। तो अवाम देख रहे होते हैं। यानी आप जब ये कहते हैं कि मुलाकात इस शर्त पर करवाएगी कि ज़बाबंदी है, तो फिर पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय तो रहा नहीं, ना कोई बुनियादी हकूक़ रहे। और आपने ये भी साबित कर दिया कि जनाब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ही ये फैसले करती है, मुलाकातों की किसी और की कोई औकात नहीं है, वो तो वैसे भी किसी की नहीं है। तो टाउटों को मुंह की खानी पड़ गई जैसे ही इमरान खान साहब की बहन बाहर निकली और उन्होंने आकर बताया कि इमरान खान साहब ने जेल के अंदर बैठकर क्या कहा। अब जरा इमरान खान साहब के अपने एक्स अकाउंट के ऊपर जो उनका स्टेटमेंट जारी हुआ, ये स्टेटमेंट आपका सुनना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे पैगामात हैं और बड़ी क्लैरिटी है। ज़रा ये सुने कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। टाउटों के मुताबिक डील हो गई थी। टाउट ये कह रहे थे कि डील हो गई है, इमरान खान साहब जेल से कोई बयान जारी नहीं करेंगे, मुलाकात हो जाएगी, ये टाउट कह रहे थे। अब डील के बाद इमरान खान साहब का स्टेटमेंट कैसा है, जरा सुने। आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज है, ऐ पे आजे, ये पड़ी आपकी डील। टाउटों का बयानिया पहले जुमले में बढ़ गया। आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज है जिसकी इखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आइन और कानून मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं और किसी भी पाकिस्तानी के बुनियादी इंसानी हकूक़ अब महफूज नहीं रहे। मुझे और मेरी अहलिया को आसिम मुनीर के हुक्म पर झूठे मुकदमात में जेल में रखा गया और शदीद तरीन ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर एक सेल में बंद करके कैद तन्हाई में डाला हुआ है। 4 हफ्ते तक मेरी किसी एक इंसान से भी मुलाकात नहीं हुई और बैरूनी दुनिया से बिल्कुल बेखबर रखा गया। जेल मैनुअल के मुताबिक दी जाने वाली हमारी बुनियादी ज़रूरियात भी ख़त्म कर दी गई। अब बैरूनी दुनिया की मालूमात से बेखबर रखा गया, बुनियादी ज़रूरियात के लिए जो चीज़ें वो भी ख़त्म कर दी गई। तो फिर इमरान खान साहब को तो नहीं पता कि 27वीं आईनी तरमीम में उन्होंने क्या कारनामे किए हैं। ये तो इमरान खान साहब अगली दफ़ा बताएंगे। ताहयात इस्तिस्ना वाली वाहयात हरकत पे इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ है, आज वो मौक़िफ़ नहीं आया अभी तक। जब ताहयाती के ऊपर, इस वाहयाती के ऊपर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ आएगा, तब आपको पता चलेगा कि खान साहब इस पर क्या कहते हैं। जब ये पता चलेगा कि आईनी अदालत किस तरीके से बनाई गई है और किस किस्म की कार्रवाइयाँ डाली गई हैं, तो तब एक और मौक़िफ़ आएगा। हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद पहले मेरी सियासी साथियों से मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई और अब वकला और अहले खाना से मुलाकातें भी बंद कर दी गई। इंसानी हकूक़ का कोई भी चार्टर उठाकर देख लें, ज़हनी तशद्दुद भी टॉर्चर ही कहलाता है और जिस्मानी तशद्दुद से भी ज़्यादा संगीन अमल समझा जाता है। मेरी हमशीरा नौरीन नियाज़ी को सड़क पर घसीटा गया सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे मुलाकात का जायज़ हक मांग रही थी। ये सिर्फ आसिम मुनीर जैसा शख्स ही कर सकता है। उसने डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी बुजुर्ग कैंसर सर्वाइवर को सियासी इंतकाम की गर्ज से जेल में डाला हुआ। मेरी अहलिया बुशरा बेगम को सिर्फ मुझ पर दबाव डालने के लिए कैद किया हुआ। उनके बच्चों से भी उनकी मुलाकात नहीं करने दी जा रही। इनको तमाम सहूलियात से महरूम रखा गया है। इन सब मिसालों से इस शख्स की ज़हनी सतह का अंदाज़ा होता है। कैद तन्हाई काटना इंतहाई तकलीफ दे अमल है, लेकिन मैं ये सिर्फ अपनी कौम की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूँ। इमरान खान ने फिर कहा कि कौम की खातिर मैं ये मार खा रहा हूँ। मैंने 10 मरतबा आपको बताया कि इमरान खान मार अपने लिए नहीं खा रहा, वो इस कौम के लिए मार खा रहा है। उसकी ज़िंदगी बड़ी शानदार है। इमरान खान अपनी ज़िंदगी जो बाकी बची है ना, सिर्फ सेल्फियाँ के चुवाने में गुजर जाए तो लोग जितना प्यार करते हैं ना, एक लम्हे के लिए वो तनहा ना हो। इमरान खान अगर पूरी दुनिया का चक्कर एक लगा लेना तो दुनिया उसको सारा और आंखों के ऊपर बैठाए, उसको अपने लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है पाकिस्तानी कौम के लिए, उसके लिए वो कुर्बानी दे रहा है। मैं अपनी कौम के लिए ये तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूँ कैद तन्हाई की। जब तक कौम खुद गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ती, पाकिस्तान पर मुसल्लत माफियात ऐसे ही उसका इस्तेहसाल करते रहेंगे। एक्सटेंशन माफिया, लैंड माफिया, चीनी माफिया, मैंडेट चोर माफिया, हर एक इस कौम को तब तक गुलाम बनाकर रखेगा जब तक ये कौम खुद उठकर खड़ी नहीं हो जाती। आप आज इनके गुलाम हैं, आपकी नस्लें इनकी नस्लों की गुलाम होंगी। अगर इस चक्कर को तोड़ना है तो कौम को खुद गुलामी की जंजीरें तोड़कर हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा होना है। देखिए, मैं अगर गुलाम हूं ना नवाज शरीफ का, तो ऑटोमेटिकली मेरे बच्चे मरियम नवाज के गुलाम हो जाएंगे, उनके बच्चे जो हैं वो मरियम नवाज के बच्चों के गुलाम हो जाएंगे। तो एक आम पाकिस्तानी सोचे ना कि क्या वो गुलामी पसंद करता है अपने बच्चों के लिए? क्या उसने गुलाम पैदा किए या उसकी औलाद को रब ने गुलाम पैदा किया है? रब ने तो उन्हें आज़ाद पैदा किया, तो फिर आप अपने बच्चों को गुलाम छोड़कर क्यों चाहते हैं? ये वो सवाल है जो इमरान खान साहब को ये तकलीफ बर्दाश्त करवा रहा है। कौम खड़ी हो जाएगी एक दिन।
आगे इमरान खान साहब कहते हैं कि विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों की मेरी पार्टी में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोग तहरीक इंसाफ के मीर सादिक और मीर जाफिर हैं। NDU ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की वर्कशॉप में तहरीक इंसाफ के लोगों की शिरकत शर्मनाक है। एक जानिब हम लोग हर किस्म की सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब जब हमारे ही लोग हम पर जुल्म ढाने वालों से समाजी ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो मुझे इंतहाई तकलीफ होती है। ये इमरान खान साहब ने कहा। मैं हमेशा कहता आया हूं कि अपने ही लोगों पर ड्रोन अटैक्स और मिलिट्री ऑपरेशन से दहशतगर्दी मजीद बढ़ती है। आसिम मुनीर की पॉलिसियां इस मुल्क के लिए तबाहकुन है। इस ही की पॉलिसी की बदौलत आज मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर है और यह बेकाबू है, जिस पर मुझे इंतहाई दुख है। उसको अपने मुल्क के मफादात की रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है। ये जो कुछ कर रहा है महज मगरबी दुनिया की खुशनुदी के लिए कर रहा है। अफगानिस्तान के साथ आग को जानबूझकर भड़काया। उसका मकसद है कि उसे इंटरनेशनल मुजाहिद समझा जाए। इसने पहले अफगानियों को धमकाया, फिर मुहाजिरीन को मुल्क से धक्के देकर बाहर निकाला, उन पर ड्रोन हमले किए, जिसके असरात पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ने की सूरत में आए। इस शख्स ने अपने जाती मफाद के लिए मुल्क को दहशतगर्दी की भेंट चढ़ा दिया है। सुहेल आफरीदी काबिल तारीफ है, क्योंकि जबर के इस माहौल में वो मफामत की बजाय मुजामत को तरजीह दे रहा है। सुहेल आफरीदी को पैगाम देता हूं कि वो फ्रंट फुट पर आकर खेलता रहे। इस मुल्क में कोई कानून और आइन नहीं है। कानून सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए हरकत में आता है, वरना हर कोई इससे मुबर्रा है। सुहेल आफरीदी जो भी कर रहा है उसे जारी रखे, मैं उसकी मुकम्मल हमायत करता हूं। गवर्नर राज की धमकियां लगाने वाले कल की बजाय आज लगा लें और फिर देखें कि उनके साथ होता क्या है। महमूद अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। वो जमहूरियत पसंद और उसूल परस्त लोग हैं। मुझे हैरत है कि अब तक इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी जमात को हदायत करता हूं कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के सामने इस मामले पर एहतजाज करें ताकि उनका अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इसके अलावा मौजूदा निज़ाम मुखालिफ किसी भी किस्म की तहरीक के लिए जो भी कॉल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से दी जाए, तमाम तहरीक इंसाफ उस पर अमल करे। अडियाला जेल में इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट। दूसरा हिस्सा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, लेकिन इसमें जो NDU के हवाले से बात की, इसमें आदिल बाज़ई ने एक स्टेटमेंट दिया। उसने कहा मैं इमरान खान साहब का सिपाही हूँ और इमरान खान ही का वफादार हूँ। हमें इमरान खान साहब ने ही पार्टी और पार्लिमानी डिसिप्लिन का पाबंद बनाया। NDU में हम खुद नहीं गए, हमें पार्लिमानी पार्टी ने हमारे नाम दिए और वहाँ भिजवाया। हम उनकी हदायत पर गए थे और इससे पहले भी लोग जाते रहे हैं। अगर पार्टी ये पॉलिसी बना लेती और वादे कर देती तो हम कभी भी ना जाते और हम ये गुस्ताखी ना करते। हमारी रसाई इमरान खान साहब तक नहीं है, हमारा मौक़िफ़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा। ये उन्होंने कहा जी कि हम कभी भी ना जाते, आसिम मुनीर साहब से मुलाकात ना करते। ये तो हमें पता ही नहीं था, हमें तो पार्टी ने कहा था। ये आदिल बाज़ई साहब ने कहा, बाकी लोग भी ऐसी बात करेंगे। लेकिन देखें ना, जब इमरान खान साहब की आसिम मुनीर साहब से लड़ाई हो रही है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे और मेरी बीवी को आसिम मुनीर ही मार रहा है, हमारी पार्टी को आसिम मुनीर ने ही मारा है, आसिम मुनीर ने हमारे साथ ज्यादती की है, तो फिर आसिम मुनीर के साथ जब आप अटेंड करेंगे कोई भी इवेंट्स या उनके साथ सोशलाइज होंगे तो इमरान खान साहब के कॉज को फिर नुकसान होगा। या तो इमरान खान साहब ने डील करनी हो ना, तो आप रास्ता बनाएं, मुलाकातें करके बातचीत करें कि सर आए, आप बैठे कोई रास्ता निकालें, सर छोड़ दें इमरान को, तरला मिन्नत आपने करना हो। आपको याद है जब नून लीग का बुरा वक्त चल रहा था तो जनरल बाजवा ने इसी किस्म की एक मीटिंग के अंदर जब बुलाया तो ख्वाजा आसिफ पानी की बोतल लेकर वहां खड़े हो गए जनरल बाजवा के रास्ते में, और PMLN के लोगों ने जनरल बाजवा को घेर लिया था और मिन्नतें तरले कर करके जनरल बाजवा का दिल नरम करने की कोशिश करते रहे। तो अगर यही काम PTI ने करना है तो फिर इमरान खान को जेल काटने की क्या जरूरत है और इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने की क्या जरूरत है। दूसरी जो चीजें इमरान खान साहब ने कही कि पॉलिटिकल कमेटी खत्म कर रहा हूं। सलमान अकरम राजा के पास इख्तियार है कि वो एक नई मुख्तसर कमेटी बनाए जो सियासी हिकमत अमली वज़ा करे और उस पर अमल दरामद करवाए। शाहिद खट्टक को कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी लीडर नामजद करता हूं। पाकिस्तान बार के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ मुत्तहद होकर उम्मीदवारों की भरपूर हमायत करे जिन्हें सलमान अकरम राजा और हामिद खान नामजद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जो वकला के मामला हैं वो सारे सुहेल आफरीदी साहब उसका खुद जायजा लें और बेहतरी के लिए ज़रूरी फैसले करें। फिर किसानों के बारे में उन्होंने कहा कि मीशत की रीढ़ की हड्डी है ज़राअत, इसका मौजूदा जो सूरत हाल है परेशान कौन है। किसानों के हकूक़ पर जिस तरह डाका डाला जा रहा है इस पर मुझे बहुत अफसोस है। ये जनाब इमरान खान साहब के स्टेटमेंट के दोनों हिस्से हैं। तो टाउटों को मुंह की खानी पड़ी एक बार फिर, क्योंकि इमरान खान साहब ने कोई डील नहीं की थी मुलाकात के लिए। ये लोग कहानियां सुना रहे थे कि जनाब डील हो गई मुलाकात के लिए और कोई बयान बाहर नहीं आएगा, तो जनाब बयान तो आ गया बाहर और वो सबने सुन भी लिया। दीगर कुछ और लोग भी हैं, इनके नाम भी आ गए जो लोग गए थे NDU में, और अभी इनकी सफाइयाँ भी आ जाएंगी कुछ देर में। लेकिन जो लोग गए वहाँ पे उसमें मिशाल यूसुफजई हैं, सेनेटर सुरैया बीबी हैं, शाइस्ता खोसा हैं, नादिया खरल हैं, आदिल बाज़ई हैं, शाह अहद खट्टक हैं, आसिफ महमूद हैं, शेर अली अफरीदी हैं, उमैर न्याजी हैं, सनाउल्ला मस्ती खेल हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने शिरकत वगैरह की थी। और यानी अब इनकी भी स्टेटमेंट आ जाएगी, पता चल जाएगा कि इन्होंने क्यों शिरकत की। वजह तो वही समझ आ रही है जो आदिल बाज़ई ने कही। लेकिन ये दोनों चीज़ें एक साथ आप करते हैं ना तो कन्फ्यूजन पैदा तो होती है और लोगों को बहुत तकलीफ भी हुई थी इस सारे मामले में। नादरीन, एक और खबर है कि नवाज शरीफ साहब ने नया बयानिया चला दिया। बयानिया वो ये चलवा रहे हैं अपने करीबी सहाफ़ियों और दोस्तों के जरिए से कि नवाज शरीफ तो चाहता है कि इमरान खान बाहर आ जाए जेल से। यानी पूरी की पूरी नून लीग दिन रात इमरान खान को गाली देती है, बदतमीजी करती है। पूरी की पूरी नून लीग
रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा पेश करती है। नून लीग रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब को सख्त से सख्त सज़ा देने और कभी भी जेल से बाहर ना निकालने का इंदिया देती है, जबकि नवाज शरीफ साहब अपने दरबारियों के जरिए से ये खबर बाहर निकलवा रहे हैं कि जनाब मैं तो चाहता हूं कि इमरान खान आज़ाद हो जाए। ये लोग रोटी को चोची कहते हैं मियाँ साहब, लोग पागल हैं। अब आपने एक गलती कर दी, अच्छे खासे आप जूते पॉलिश कर रहे थे, आपने उड़ते हुए तीर के सामने आना पसंद फरमा लिया, तो अब आप जाने और तीर जाने। इमरान खान को आप बीच में क्यों लाते हैं? थोड़े दिन पहले तो मियाँ साहब आप कहते थे मकाफात अमल है, इमरान खान को लाने वालों का नहीं जनाब सबका कसूर है, वो जो लेकर आए उनको भी टांग दो। थोड़े दिन पहले तो आप बड़े इनकलाबी बने हुए थे, अब आप कहते हैं जनाब इमरान खान को आप बाहर निकालना चाहते हैं। मियाँ साहब खबर वही है जो आपके अंदरूनी सोर्सेज बताते हैं। आपके बहुत करीबी लोगों से हमें पता चला है कि आपकी ख्वाहिश एक ही है कि किसी तरह पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब आपको इमरान खान साहब से मुस्तकिल छुटकारा दिलवाएं। ख्वाहिश आपकी यही है। मियाँ साहब इमरान खान तो दूर की बात है, यास्मीन राशिद को आपने आज तक बाहर नहीं आने दिया। जब यास्मीन राशिद साहब को गिरफ्तार किया गया था तो चंद महीने के बाद उनको रिहाई मिल गई थी, लेकिन मियाँ साहब की ख्वाहिश के ऊपर यास्मीन राशिद साहब को दोबारा गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो हल्के में जाती और अपनी कंपेन खड़ी करती और नवाज शरीफ के लिए मुश्किल होता, वो नवाज शरीफ वहां से इलेक्शन लड़ता है। तो नवाज शरीफ साहब ने तो एक कैंसर ज़दा खातून को आज तक बाहर नहीं आने दिया कि वो बाहर आएगी और मेरे से मेरी जाली फार्म 47 के ऊपर जीती हुई सीट वापस छीन लेगी। तो इमरान खान तो बहुत दूर की बात है, आपने तो कैंसर की पेशेंट एक खातून जो 70 साल से जायद उनकी उम्र है, मियाँ साहब आपने तो उन्हें माफ नहीं किया। तो आप अपने दरबारियों के जरिए से ज्यादा वो सके सवित्रे बनने की कोशिश ना करें, कौम को पता है जो आपने किया है। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी की एक मुलाकात हुई है अमेरिकी कौंसल जनरल से, उस पर एक स्टेटमेंट भी जारी हुआ है कौंसलेट पेशावर की जानिब से, और इसके अंदर कहते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई है क्राइम के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर और आपस में मिलकर काम करने के हवाले से। और कुछ खबरें आ रही हैं कि जनाब मादनियात के मामलात हैं या इंडस्ट्री के मामलात हैं या तामीराती या जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से कोई मामलात हैं, तो वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वो करना चाहती है, अमेरिका के साथ बातचीत करी, तो दिस इज़ गुड। अगर पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली डील करती है जाके अमेरिका के साथ तो ये बहुत अच्छा है। कोई भी सूबाई हुकूमत खुद डील करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फौज को यह हक नहीं है कि वो जाए और जाकर सियासतदानों के या अवामी नुमाइंदे के हक को मारते हुए खुद से डीलें करती फिरे कि जनाब हम आपको मादनियात देंगे, हम आपको ये वाली चीज़ देंगे, हम आपको वो वाली सहूलत देंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ हम ये। फौज का काम नहीं है भाई। अगर दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका से कोई मदद चाहिए तो वहाँ ख्वाजा आसिफ जाएगा ना, बेशक जाली वजीर दिफा है लेकिन वही जाएगा, वही जाकर बात करेगा। ख्वाजा आसिफ को जाना होगा, वजीर दाखिला मिल सकता है, वजीर खारजा मिल सकता है, वजीर दिफा मिल सकता है, मेन दो लोग हैं वजीर दिफा और वजीर खारजा, वजीर आजम मिल सकता है, लेकिन ये आर्मी चीफ का मिलना, फील्ड मार्शल का, बाकी लोगों का ये गैर जरूरी है। ये एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, यानी ये मुनासिब नहीं है, वो तरीकाकार नहीं है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मुल्क चलाना चाहिए, तो ये अच्छी बात है। एक और बड़ा पॉजिटिव काम जो सुहेल अफरीदी ने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा अच्छा काम किया है। कम उम्र होने के बावजूद तजर्बाकारों से ज़्यादा समझदार सुहेल अफरीदी साबित हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा सियासी नुक्ता नज़र से बेहतर साबित हो रहे हैं। पहले उन्होंने जरगा किया जिसमें सारी सियासी जमातों को बुलाकर उन्होंने ऑन बोर्ड लिया, और अब NFC के मामले पर यानी